हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नाइस टेलर पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट की कटिंग, जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, कटिंग करने के लिए चाहिए हमें कपड़ा 102 मीटर कपड़ा हमने ले लिया है। इसे उल्टा करके अच्छी तरह से बिछा लिया है। दोस्तों, कटिंग करने से पहले चलिए चलते हैं अपने नाप की तरफ। नाप हमारा 28 इंच लंबाई है, 37.5 इंच सीना है, 35 इंच कमर है, 18 इंच शोल्डर है, 24 इंच बाजू है और 15 इंच कॉलर है। इसी के हिसाब से हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमने कपड़ा अच्छी तरह से इस पर जमा लिया है। उल्टा करके जमाने के बाद इस हाथ से बिल्कुल बराबर कर लेते हैं, कहीं हमारा सिलवट वगैरह ना हो। अब एक सीधा स्केल लेते हैं, लाइन खींच लेंगे, इससे हम अपना कपड़ा बराबर कर लेंगे। दोस्तों, किनारी की तरफ से हम 2 इंच छोड़ के एक मार्का लगा लेते हैं, जिस पे हमारा फैशन पट्टी सटेगा। इस मार्के को हम सीधा कर लेते हैं। ये मार्का हमारा सीधा हो गया। लंबाई है हमारा 28 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करके हम 28.5 पे मार्का लगा लेते हैं। 28.5 पे मार्का हो गया। 1 इंच दामन के लिए दे देते हैं। यही मार्का इधर उठा लेते हैं। 28.5 हो गया और 1 इंच दामन के लिए हो गया। अब इस मार्के को हम सीधा कर लेते हैं। दोस्तों, चलते हैं अब आर्म होल की तरफ। आर्म होल का नाप सीने के चौथाई हिस्से से लगाया जाता है। सीना हमारा 37.5 इंच, चौथाई हिस्सा होता है 9.5 इंच में 1 सूत कम। शर्ट हमारा फिटिंग है, तो इसीलिए हम 9 इंच पे मार्का लगा लेते हैं। 3 सूत कम करके मार्का लगा लेते हैं। 9 इंच का मार्का यहाँ उठा लेते हैं। अब फ्रंट में शोल्डर का ढाल देते हैं 2 इंच। 2 इंच 2 इंच हम शोल्डर में ढाल दे देते हैं। अब इस मार्के को सीधा कर लेते हैं। सीना हमारा 37.5 इंच, चौथाई हिस्सा हुआ 9.5 इंच में 1 सूत कम, तो यहाँ 9.5 इंच में 1 सूत कम लगा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको फिटिंग शर्ट चाहिए तो 1.25 इंच लूजिंग देना होता है, मीडियम चाहिए तो 1.5 इंच देना होता है, अगर लूज चाहिए तो 1.25 इंच देना पड़ता है। तो ये हमारा फिटिंग शर्ट है, तो इसमें हम 1.25 इंच लूज देंगे और हम इसमें 0.25 इंच का दबाव लेते हैं। आप चाहे तो आधा इंच रख सकते हैं, हम इसमें 0.25 इंच दबाव लेते हैं, 1 इंच में 2 सूत कम। अब यही मार्जिन हम इधर उठा लेते हैं हिप की तरफ। 9.5 इंच में 1 सूत कम हो गया और 1.25 इंच हो गया और 0.25 इंच हो गया। कमर का नाप ले लेते हैं। कमर का मार्का 16.5 इंच पे लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। कमर है हमारा 35 इंच, चौथाई हिस्सा हुआ 9 इंच में 2 सूत कम, तो यहाँ 9 इंच में 2 सूत कम लगा ले रहे हैं। 1.25 इंच लूजिंग और 0.25 इंच दबाव। आप चाहें तो आधा इंच दबाव रख सकते हैं। 0.25 इंच हम इसलिए देते हैं, कस्टमर अगर कभी कह दे कि हमारा शर्ट थोड़ा सा लूज़ कर दीजिए, तो इसमें उतना दबाव बचता है कि हम लूज़ कर देंगे आराम से। अब इस मार्के को राउंड स्केल लेते हैं और इस मार्के को हम मिला लेते हैं। अब लगा लेते हैं कॉलर का नाप। कॉलर का नाप के लिए हम दे देते हैं 2.5 बाई 2.5 कर देते हैं। 80% दोस्तों मार्का 2.5 बाई 2.5 ही आता है, थोड़ा सा छोटा ही काटा जाता है, बाद में हम एडजस्ट कर लेते हैं। तीरा हमारा 18 इंच, 18 का मार्का लगा दिया और आधा इंच दबाव दे दिया। अब यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ हो जाते हैं। अब यहाँ से राउंड स्केल ले लेते हैं। अब यहीं से बढ़िया से शेप दे देते हैं। अब यहाँ से सीधा स्केल लेते हैं और यहाँ पे ढाल देते हैं। ये हमारा फ्रंट का मार्का कंप्लीट हो गया। अब इसी के हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट कट के तैयार हो गया। अब चलते हैं बैक की तरफ। दोस्तों, ये हमारा बैक है, इसे उल्टा करके हम इसे बिछा लिया है। उल्टा करके बिछाने के बाद जितना हमारा फ्रंट का पल्ला होता है उतना ही हम इसको रख देंगे। हमारा फ्रंट का पल्ला होता है 11.5 इंच, इसको भी हम 11.5 इंच रख लेते हैं और एक नाखून से बिल्कुल तोड़ लेते हैं। अब सीधा स्केल उठाएंगे और एक सीधा सा लाइन खींच लेंगे और इस पर अपना हम फ्रंट जमा लेते हैं।
दोस्तों फ्रंट को कभी भी बैक पे जमाया जाता है तो बैक का पल्ला 1.25 इंच फ्रंट से कम होता है, इस मार्जिन से 1.25 इंच कम रहेगा, क्योंकि 1.25 इंच का हमारा फैशन बटन टेक पे चढ़ जाता है, इसीलिए 1.25 इंच कम करके रखा जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल मार्के के सामने रख लेते हैं और 1.25 इंच बैक को कम कर देते हैं। अब शोल्डर का नाप लगाते हैं। शोल्डर है हमारा 18 इंच और आधा इंच दबाव। अब इस मार्के को हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से गोलाई दे देते हैं। ये मार्का हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस मार्के के हिसाब से हम बैक को काट लेते हैं। ये हमारा बैक कट के कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं बाजू की तरफ। अब बाजू का कपड़ा लेते हैं। आर्मोल का मार्का हमने लगाया था 9 इंच, तो इसे भी हम 9 से 9.25 इंच पे मोड़ लेते हैं। अब इसको बिल्कुल नाखून से बराबर कर लेते हैं। एक मार्का उठाएंगे। बाजू की लंबाई है 24 इंच, 1 इंच माइनस करके हम इसमें लगा देंगे। इसमें कफ लगाएंगे 9 इंच। 9 इंच कफ हो जाता है, 1.25 इंच दबा दे देते हैं और 2 सूत लूज कर देते हैं। अब इस मार्के को हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से 4 इंच टेप निकाल के 23 पे मार्का लगा देते हैं। 4 इंच का ढाल हो गया। अब यहाँ पे 9 इंच का मार्का लगा देते हैं। आप चाहें तो 3.5 इंच ढाल दे सकते हैं, 3 इंच भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 इंच ढाल कर रहे हैं। अब यहाँ से हल्का हल्का सा राउंड करके इस मार्के पे ले जाकर मिला लेना है। शर्ट हमारा फिट है तो थोड़ा सा हम इसको राउंड स्केल से फिट कर देते हैं। अब इसी हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बाजू कट गया। अब इसमें हम खाप दे देते हैं। यहाँ पे चटका लगा लेते हैं और यहाँ से 2 इंच छोड़ के हम इसका खाप दे देते हैं। खाप दोस्तों 1.25 इंच गड्ढा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब पल्ले को ऐसे पकड़ेंगे और अपने तरफ ऐसे फेंकेंगे और इसको ऐसे रख देंगे। ऐसे उठाएंगे और दबाव को आधा इंच, अब इस बीच मार्किंग से आधा इंच हम प्लस करके नाखून लगा लेंगे। अब यहाँ से शेप को बढ़िया से मिला देते हैं। यहाँ सीधा कर लेते हैं। अब इसमें 5 इंच का कट कर देते हैं चकपट्टी के लिए। अब आप देख सकते हो कितना बेस्ट हमारा खाब हुआ है। आप भी इसी तरह से खाब लगाइए। इस पर उल्टा का मार्का लगा लेते हैं। अब इसी बाजू को रख के हम दूसरा बाजू काट लेते हैं। यह हमारा बाजू कट के तैयार हो गया। अब चलते हैं तीरे की तरफ। 10 इंच कम से कम कपड़े को हम मोड़ लेते हैं। अब इसमें हम नाखून दे देंगे, सीधा स्केल लेंगे, किनारी से एक मार्का ले लेंगे। 2 इंच हमने फ्रंट में ढाल दिया था तो यहाँ भी 2 इंच दे देंगे और 5.5 इंच का हमारा तीरा है। यहाँ भी 2 इंच ढाल देते हैं और 5.5 इंच तीरा है। अब इस मार्के को हम बराबर कर लेते हैं। 2.5 इंच हमने कॉलर के लिए दिया था, 2.5 इंच इसमें भी दे देते हैं और बिल्कुल बढ़िया सा इसमें गोलाई दे देते हैं। तीरा है हमारा 18 इंच और आधा इंच हमारा दबाव होता है। यही मार्का इधर लगा देते हैं और इस सीधे स्केल से हम मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हल्का सा शेप दे देते हैं। अब इसको कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारा तीरा कट के तैयार हो गया। दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना होगा कटिंग के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका हम जवाब देंगे।